तो मैं ये कह रहा था, ये जब विनय नरवाल की, वैसे सारे वहां पे जो लोग मारे गए सबकी इसी तरह से दुखद घटनाएं, लेकिन बहुत जुल्म किया ना। और उसी दिन ये पूरा 140 करोड़ का देश भारत, उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अब इसका अंजाम तो इनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस तरह का हमने सोचा था उसी तरह का अंजाम? उसी तरह का अंजाम है ये, जो सोचा गया था वैसा ही है। अगर ये कोई लेट नहीं हुआ, 14 दिन कोई लेट नहीं होता। इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। और युद्ध करना है, उससे इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने कहा था जनरल साहब को कि युद्ध करो। उन्होंने बोला था कि अभी नहीं हो सकता, पहले तैयारी होती है मिलिट्री की, उसके बाद युद्ध होता है। ये सही किया, सही सोच समझ के किया। मैं पढ़ रहा था कहीं यही समय था जब इंदिरा गांधी ने मई जून के समय ही बुला के बोला था मानेक शाह को, लेकिन उस समय उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा वेट करते। लेकिन अभी जो है ना, इस समय बरसात का मौसम चालू होने वाला, ये युद्ध का समय नहीं होता। इस बार तो हमने इसी समय ठोक दिया। ये तो ये तो कर दिया ना, ठीक है, पर ये उसका कारण यार वो 54 साल पहले था। 54 साल पहले भारत कुछ और था, आज कुछ और है। रात भी जो अटैक किया 2 लड़कियों ने किया जी। 2 लड़कियों ने हिस्सेदारी करी है इसमें। एक कुरैशी एक लड़की, एक योगिंदा से दूसरा नाम है, एक 2 लड़कियों ने करा रहा था। उसमें शामिल होंगे ना, टीम में शामिल होंगे वो। विंग कमांडर है दोनों। आज उन्होंने संबोधित किया ना, आज देश को, दुनिया को उन्होंने ही बताया कि ऑपरेशन किस तरीके का था। एक बात बताइए, आप लोग सैनिकों के गांव में रहते हैं, आपको लग रहा है ये मामला 2-4 दिन में बंद हो जाएगा या लंबा चलेगा? आगे बढ़ेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी थोड़ी बहुत तो हरकत करेगा, उसके पास भी ऑप्शन हो गया ना। अगर वो ना कुछ करे तो पब्लिक उसको जुत्ते वैसे मारेगी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर पाते, ऐसे बबकी दे रहे हैं। करेंगे तो फिर इंडिया उनके ऊपर वो तैयार हम बैठे हैं सारे उसके लिए। वो भी जिन्होंने टाइम लिया, जैसे पब्लिक अभी खासकर जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, इसके कुछ बंदों को पता तो है नहीं कैसे डिफेंस अपनी तैयारी करता है, कहाँ पे डिफेंस कवर करना है, इक्विपमेंट को डिप्लॉय करना है, और हर चीज़ देखने के बाद ही ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। अब इनको जल्दबाजी है, ये कर देंगे, कोई नींबू बांध रहा है राफेल के ऊपर कुछ कर, उनको हकीकत नहीं पता एक्चुअली। ऐसे लोगों को पहले फंडामेंट को लेके जाओ आगे। दूसरी हमारी बात है, पब्लिक जो लोकल जो है ना, जो चल रहा चर्चा के भाई ये लोकल सपोर्ट था उनको, ये फैक्ट है। बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला कैसे? 87 में भी ऐसे एक बार आपने देखा होगा, सुना होगा, 87 में भी एक, जब ये बिल्कुल आमने सामने हो गए थे बॉर्डर पे, और जियाउल हक रहमान जो राष्ट्रपति आता, जयपुर में क्रिकेट मैच हुआ था, 5-6 दिन के बाद में समझौता हुआ था इनका। तो ये तो बहुत जरूरी था और आगे भी बढ़ेगा। अगर उसने थोड़ी वो 10% करेगा तो हम 80-90-100% पर जाएंगे। और ये शोर भी है, करना भी चाहिए। ये पूरी जो 4-5 हज़ार की किलोमीटर की लेंथ हमारी, राजस्थान गुजरात से लेके लास्ट तक, ये चलना चाहिए। मैं जब तक ये आतंकवादी नहीं बैठेंगे, उसके वो बाग घुंड पिसने वाली बात है। 1000 के साथ में अगर 100-200 मरेंगे तो वो तो डेफिनेट होगा ही होगा। पर ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई थी और सही टाइम पे हुई है, और आगे भी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा, अगर कुछ करता है तो ये ज़रूरी है, होना चाहिए, तभी जाके शांति होगी, लोगों में भी विश्वास भी बढ़ेगा। अभी जैसे अभी 10 दिन के अंदर क्या लगे थे, कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आज आपने भी स्टेटमेंट सुनी होगी, जो पब्लिक अभी वो लेडी थी, वो द्विवेदी जब मिसिस थी, और भी वो कह रही है सही टाइम पे हुआ और हमको बड़ी तसल्ली हुई थी इसे। यानी अगर हम, दूसरी बात फ्री हैंड जो दिया ना आर्मी को, सबसे बड़ा स्टेप यही है कि आर्मी को जितना पता नेताओं को नहीं पता, ये सीधी सी बात है। अपना अपना डिफेंस कहाँ कवर करना, कैसे इसको आगे जाना है, डिसीजन कैसे मिल के सारी आर्मी करेगी। लड़ाई के बारे में तो सेना को ही पता है, नेताओं को कुछ नहीं पता। नेता को तो क्या पता, नेता तो आते जाते रहते हैं, सरकारी आते जाते, सेना तो है, तो इनको फ्री हैंड देना, फ्री हैंड देना काम है। सेना से कंसल्टेशन काम है। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, जनता खड़ी है, विपक्ष खड़ा। मोराल भी होता है, मोराल जब तक अपनी होगा आर्मी का या पब्लिक का भी, अगर हम या तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आदमी ढीला रहेगा इसमें। तो ये बहुत जरूरी थी स्टेप, इनको फ्री हैंड देना भी जरूरी, और सही टाइम पे इन्होंने स्टेप लिया। सबसे अच्छा कार्रवाई यही है। क्या कह रहे हैं आप? भाई देश को वो भी दिखाया, भाई जो सोफिया कुरैशी है वो सेना से, कर्नल सोफिया कुरैशी उसमें थी ऑपरेशन में। ये भी तो भाई हिंदू मुस्लिम वाली कोई सी बात नहीं है। नहीं, तो पूरा देश देख लिया। पहली बात, देश की बात छोड़ दीजिए, ये हमको देखने के लिए नहीं था, दुनिया को दिखाने के लिए था कि जो तुम धर्म पूछ करके जो मार रहे थे, तो हमारे पास कर्नल सोफिया कुरैशी है
और एक नहीं है, ऐसी बहुत है। आज तो एक को देखा है, ऐसी बहुत है। तो गांव देहात में क्या चर्चा है, इसके लिए मैं आया कि ये जो ऑपरेशन शहरों में तो चलो, आज मॉक ड्रिल भी थी। अच्छा, पूरे देश को इंतजार था कि आज देश में मॉक ड्रिल होगी, दोपहर में होगी, शाम को होगी, रात को होगी, लाइट बुझाना है, हवाई हमला होगा तो क्या करना है। सुबह सो के उठे लोग कि आज मॉक ड्रिल होगी। अभी तक टीवी पर, फोन पे तो फोन आने लगा कि अरे जी एयर स्ट्राइक हो गई। तो ये साहब, ये जो है, ये एक्शन जो है, ये एक्शन आर्मी का है। आर्मी कोई एक्शन अपना लेती है। हाँ, वो बताया है कि 70% ये आर्मी का है। आर्मी जब अपना एक्शन लेती है तो उसका कुछ उनका अपना डिसीजन होता है। सिविल में और आर्मी में काफ़ी अंतर है। एक अपने डिफेंस को देखना, एक उधर से पब्लिक के साथ मिलना, वहाँ की लोकल जो रिजर्वेशन है उसको देखना, वहाँ का जो लुकमेंट है उसको देखना, अपने इंस्ट्रूमेंट को देखना, अपनी जो राजनीति है उसको देखना, अपने भविष्य को, और अपनी जो ये सरकार गवर्नमेंट है क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, उस एक्शन में चलना। आर्मी के साथ एक सिविल का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ की जो पब्लिक जो होती है, मैं आर्मी से लड़ाई लड़ाया हूँ, कारगिल लड़ा मैंने, उड़ी सेक्टर लड़ा, श्रीलंका लड़ा। तो वहाँ की जो आम पब्लिक जो होती है वो उसको साथ देती है। गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट अपने ऑर्डर करती है। हमारे जो नेता हैं या हमारी सरकार है वो उसके साथ मिलकर चलती है। आर्मी के जो हमारे बड़े अफसर ऊपर जो बैठे हैं, चीफ है, कमांडर आर्मी। मैं ये कह रहा था, जैसे आप लोग विनय नरवाल का गांव बगली है, मैं वहाँ गया था, उसके भुसली, तो उसको ये घटना के बाद तो आप लोगों का खून खौलता होगा कि इसका बदला कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। ये इसी के लिए तो इंतजार करती है लोकल जो जनता पब्लिक है कि हमारी आर्मी क्या करती है। तो आर्मी सेक्शन में इसी उस पर जाती है कि जो पब्लिक है, जो हमारे साथ ही ऐसा अरसा हुआ है, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका बदला लेने के लिए चलते हैं हम साथ, एक दूसरे से आपस में मिलकर चलते हैं। और आर्मी हमारा, जैसा भी मैंने साहब यहाँ शहीद हुआ, तो इसके लिए जैसे वहाँ पर उन्होंने धर्म सब पूछा कि आप अपना कलमा पढ़ो, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ भी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे बड़ खिलाफ क्यों चलते हैं ये, तो उसके वो चलते। तो आपको क्या लगता है कि इलाज ठीक हो गया है या अभी और होना बाकी है? अभी झांकी है, थोड़ा फिल्म बाकी है। नहीं, ऑपरेशन में अभी बाकी है साहब, अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो एक शुरुआत भी नहीं हुई है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा तब तक आंख नहीं खुलती है। जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलता तब आंख खुलती है। अच्छा, देश, गांव देहात, देशवासी एक लंबी लड़ाई के लिए भी मेंटली तैयार है ना? एकदम मेंटली बिल्कुल तैयार हैं। जो मोदी ने जी ने किया, अच्छा किया, और जो और करेगा वो भी अच्छा करेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। विश्व में जो हमारी साख बनी है वो साख भारत खो देगा। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट शांति क्रांति के बगैर कभी नहीं आती। क्रांति होगी, क्योंकि ये जो इनके हौसले बुलंद हो गए। इतना सा पाकिस्तान है, तीसरे दिन धमकी देता है हमारे पास परमाणु बम है, फलाना है, ढिमकाना है। अब आ जाना, आप देख लेंगे उसकी कितनी ताकत है। यहाँ बच्चा तैयार है इस लड़ाई में, सब के हौसले बुलंद हैं, सब